वंदे मातरम बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा के पद्य भाग 2 पढ़ेंगे, मीराबाई के पद। इससे पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेंगे। मीराबाई का जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरे रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवि थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। जब वह 13 वर्ष की उम्र की थी तो उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया था और विवाह होने के बाद कुछ ही साल में पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। कहते हैं कि मीरा को अपने जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसी वजह से वह कृष्ण की भक्ति में रम गई और यह सब देखकर उसके घर वाले उसे अनेक तरह से मारने की कोशिश की, लेकिन अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण मीरा को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। कृष्ण भक्ति। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह एक राज परिवार से जुड़ी हुई थी। लेकिन आम लोगों के साथ वह कृष्ण की भक्ति करती थी, मंदिरों में जाती थी, आम लोगों के साथ मिलजुल कर रहती थी, साधु संतों के साथ वैसे ही कृष्ण की भक्ति करती, भजन करती, गुणगान करती वह जाती थी। यह सब देखकर पति के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से इन्हें अनेक तरीके से मारने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कृष्ण की भक्त होने के कारण मीरा को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सका। मीराबाई की रचनाएं। 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संगठन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इनकी भाषा शैली को देखेंगे तो मीरा पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा की पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिलता है। मीरा की मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में
वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। बच्चों, आज हमने देखा कि मीरा का जीवन परिचय, भाषा शैली और उनकी अनन्य कृष्ण भक्ति के रूप में वह दिखाई देती है। तो यह सब जानने के बाद अब यहाँ पर मीरा के 2 पद दिए गए हैं जिनको हम अर्थ सहित कल के अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।